बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। मिनाल, मिनाल, क्या हुआ मिनाल? मिनाल क्या हुआ? मिनाल, मिनाल क्या हुआ? मिनाल, मिनाल होश में आओ। मिनाल, तुम? हाशिर, लॉन्ग टाइम। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ है? खामोश क्यों हो गई हो? इतना भी काम नहीं कर सकती तुम मेरा? कर देती हूँ खाला। गुड, जाके करो। क्या हो गया इस लड़की को? अभी तक कमरे से निकली क्यों नहीं है? अजीब दौर आ गया। आजकल की लड़कियों में शर्म हया तो रही नहीं। एक हमारा दौर था, सुबह फजर की नमाज से पहले उठ जाया करते थे कि कहीं हमसे पहले कोई उठ गया तो क्या कहेगा कि बहू अभी तक सो रही है। और एक ही लड़की है, दिन खत्म होने को और सो रही है। समझाना पड़ेगा इसे। मिनाल, 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 कहाँ चली गई लड़की? बता के भी नहीं गई। मुझे तो समझ भी नहीं आती। मिनाल, या मेरे अल्लाह, मिनाल, क्या हुआ मिनाल? मिनाल क्या हुआ? मिनाल, मिनाल क्या हुआ? मिनाल, मिनाल होश में आओ। मिनाल, मैं क्या करूं? आशिर, फिलहाल मेरे बच्चे क्या हुआ? अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ नानी। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। क्या किया तुमने ये? तुम्हें तो अपनी कोई फिक्र है नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता है। आइंदा मैं तुम्हें कोई ऐसी ऊटपटांग हरकत नहीं करने दूंगा। क्या मतलब? कैसी ऊटपटांग हरकत? अंकल, इसके सर में दर्द रहता है तो इसकी सहेली ने मशवरा दिया कि बर्फ के ठंडे पानी में पैर डालकर बैठ जा। हाय हाय, और आप इनको देखें, ये बर्फ के ठंडे पानी में पैर डालकर आराम से बैठ भी गई। अच्छा ये बताओ, ये हसीन मशवरा तुम्हें किस अक्लमंद ने दिया था? हाँ, जैसी ये खुद ज़हीन है उसी ज़हनियत की इनकी सहेलियां भी हैं। आइंदा मैं तुम पर नजर रखूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सहेली के मशवरे के ऊपर कोई बड़ा कदम उठा बैठे, कोई ज्यादा नुकसान हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बेटा ये क्या किया तुमने? ये कौन सी अक्लमंदी है? मिनाल, आइंदा एहतियात करना। अच्छा अच्छा बेटा, रो मत बेटा, ठीक हो जाओगे अल्लाह के फजल से। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नौशाबा कब आएंगी? मैम हमने भी कॉल की है, वो रास्ते में है। लेकिन ये बात आप लोग पिछले 1 घंटे से बोल रहे हैं। मैम आप आहिस्ता तो बात कीजिए, ये हॉस्पिटल है। लेकिन मैं क्यों आहिस्ते बात करूं? मेरी मदर का अपॉइंटमेंट 5:30 बजे का था, अभी 8:30 हो रहे हैं। और डॉक्टर नौशाबा है कि उनका आने का कुछ पता ही नहीं, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं आहिस्ते बात करूं। तुम? हाशिर, लॉन्ग टाइम। तुम यहाँ कैसे? मेरी मदर का रूटीन चेकअप था और डॉक्टर है कि आने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन तुम? मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। शादी कर ली, कंग्रेचुलेशंस।
थैंक यू, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तन्हाई से घबराकर मैंने शादी कर ली। शादी करी लेकिन फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा तुमने। आदत है मेरी। आओ कॉफी पीते हैं। नो थैंक्स, नॉट राइट नाउ। मैं अभी अपनी मॉम के साथ हूँ, फिर कभी। ओके, लेकिन तुमने दिल में ग्रजेस रखना खत्म नहीं किया। कैसे ग्रजेस? यू नो व्हाट आई मीन। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ओह कम ऑन आशिर, तुम इतने अच्छे भी नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खराब कर लेती। But yeah, I really miss those days, you know. और मैं पुराना वक्त बिल्कुल याद नहीं करती हूँ। Can I have your number? Sure, लेकिन दोबारा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। हो सकता है इस बार फ्लर्ट में सच्ची मोहब्बत ही हो जाए। Well, you can try, लेकिन मैं रिजर्व सीट्स ट्राई नहीं करती हूँ। Okay, I have to go. फिर मिलेंगे। Okay, yeah, see you soon. Take care. Carry on. Bye. आ जाओ बेटा, संभल के। देखो इतना सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का। चल आ जाओ, चल बैठ जाओ आराम से यहाँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चल आराम से बैठो। आए हाय, क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। बेटे खाने के लिए कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? दिल नहीं जा रहा। बेटे खाना नहीं खाओगी तो ताकत कैसे आएगी? हैं? देखो एक दिन की बीमारी में तुम कितनी कमजोर हो गई। थोड़ी देर तक खाती हूँ, अभी दिल नहीं जा रहा। जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं इत्तला की? मुझे ख्याल नहीं रहा। मुझे तो तुम्हारी सास के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जब उसे मालूम था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें मुझे इत्तला करनी चाहिए थी। मैंने उनको भी नहीं बताया था, सिर्फ हाशिर को पता था। अरे हाशिर से तो मैं बात करूंगी। मुंह देखे के तो सभी ख्याल कर लेते, सभी एहसास कर लेते। जब इतनी तबीयत खराब थी तो हाशिर को मुझे इत्तला नहीं करनी चाहिए थी। कमाल है भाई। और वो तो अब भी, अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर ना आती ना तो वो तुम्हारा कोई ख्याल रखते? बस बेटा, अब जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। लेकिन नानी, आपने तो मुझे कहा था कि आप हाशिर की इजाजत से मुझे लेकर आ रही हैं। अरे अगर मैं ये ना कहती तो तुम मेरे साथ आने पे राजी हो जाती। और ये बताओ मुझे कि मुझे हाशिर से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी नानी हूं मैं, मेरा भी तुम्हारे ऊपर कोई हक है। नानी, क्या किया आपने? आपको मुझे हाशिर से इजाजत लिए बगैर नहीं लाना चाहिए था। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम अपने मैके आई हो, लड़कियां अपने मैके जाया ही करती हैं। हाशिर को क्यों एतराज होगा? नहीं नानी, मुझे जाना होगा नानी, मुझे जाना होगा। कहीं नानी, कहाँ नानी वो रोको तो सही। नानी वो हाशिर मेरे बगैर उदास हो जाएंगे, मुझे जाना है नानी। अरे नहीं नानी। अरे क्या हो गया इस लड़की को? उष्णा, मैं बाजार गई थी, कुछ सामान लाई हूँ, किचन में रख दिया, जाके चेक करो। देखती हूँ खाला। और हाँ, वो टीवी लाउंज में एक शेल्फ रखा है ना, उसके ऊपर वाले शेल्फ पे कुछ किताबें रखी हैं, वो किताबें साफ कर दो शेल्फ भी। अब फिरदौसी बुआ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो कुर्सी पे या सीढ़ी पे खड़े होकर सफाइयाँ करें।
जब तक नई मुलाजमा नहीं मिल जाती ये सब सफाइयां तुम खुद करोगी। क्या हुआ है, खामोश क्यों हो गई हो? इतना भी काम नहीं कर सकती तुम मेरा? कर देती हूँ खाला। गुड, जाके करो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें सफर ही ना करना देता इन द फर्स्ट प्लेस। यार दुनिया में मैं वाहिद लड़की नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट है, और भी तो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं ना, और ट्रैवल भी करती हैं। जरूरी तो नहीं है कि नुकसान सिर्फ हमारा ही होना है। लेकिन हमें तो एहतियात करनी चाहिए कि नहीं? पता नहीं है, अजीब समझ में ही नहीं आके दे रही है तुम्हारी बातें मुझे। डॉक्टर ने तो इस तरह की किसी एहतियात की बात नहीं की मुझसे। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। हाँ वो तो सब ठीक है फारिस, लेकिन जो मैं कह चुकी हूं ना वैसे ही होगा। नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई। देखो पहले बच्चे की वक्त ना एहतियात बहुत जरूरी होती है। अब खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो दोनों उशना और बच्चे की जान को खतरा है, और मैं तुम्हारी जिद की खातिर ना अपने बहू और बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती फारिस। नहीं, जो मैंने कह दिया बस वही होगा। तुमने आना तो 100 दफा आओ, लेकिन मैं उशना को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। डिलीवरी तक वो मेरे पास ही रहेगी। अच्छा तुम खुद पूछ लो उससे। मैंने और वशमा ने तो उसको हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। जब दिल चाहता है सोती है, जब दिल चाहता है जागती है। और वैसे भी इस घर में कोई खाने की कमी तो नहीं है ना। फारिस तुम्हारे साथ जाएगी तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। तुम तो ऑफिस में होगे, उसका ख्याल कौन रखेगा? हाँ तुम खुद पूछ लो उससे, मैं बुलाती हूँ, उससे बात कर लो। उशना, उशना आ रही हूँ। ये लो, जितनी भी शिकायतें करनी ना मेरी फारिस से कर लो। मैं आपकी शिकायतें क्यों करूंगी उससे? मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ, इतनी भोली ना बनो। खुद तो है ना जैसे। हेलो। देखो अगर अम्मी तुम्हारी बात नहीं समझ रही है तो तुम उनकी बात समझ। और वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही है ना, तुम्हारे भले की बात कर रही है। तुम्हारे लिए इस हालत में सफर करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम होगी अपनी जिद पे से हटने के लिए तैयार ही नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से वापस लेकर जाओगे जल्दी। हाँ तो उस वक्त मुझे नहीं पता था ना। मुझे नहीं पता था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें सफर ही ना करना देता इन द फर्स्ट प्लेस। यार दुनिया में मैं वाहिद लड़की नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट है, और भी तो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं ना, और ट्रैवल भी करती हैं। जरूरी तो नहीं है कि नुकसान सिर्फ हमारा ही होना है। लेकिन हमें तो एहतियात करनी चाहिए कि नहीं? पता नहीं है, अजीब समझ में ही नहीं आके दे रही है तुम्हारी बातें मुझे। डॉक्टर ने तो इस तरह की किसी एहतियात की बात नहीं की मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तो मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं उशना, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा यार। आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। आई टॉक टू यू लेटर। ख्याल रखना। ओके बाय। तमाशा बना के रख दिया। इस सियासतों से नहीं बाज आती। ठीक तो है? पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने निकाह नामे पे नहीं एक मुसीबतों के अंबार पे साइन कर लिया। आशा इट्स नॉट फनी, ओके? स्टॉप लाफिंग यार। सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। अम्मी से बात करो तो वो उशना की तारीफें करती रहती हैं, उशना से बात करो उसकी शिकायतें नहीं खत्म होती हैं। वशमा ने ये कर दिया, अम्मी ने ये कर दिया, अभी हो गया वो हो गया। फॉर गॉड सेक यार, आई स्वेयर टू गॉड आई एम सिक टू माय स्टमक ऑफ ऑल दिस। क्या हो गया भाई? इतना डिसअपॉइंट होने की क्या बात है इसमें? क्यों बात नहीं है डिसअपॉइंट होने की? मुझे तो लग रहा है शादी करके मैंने कोई गलती कर ली है। फारिस ये सब तो होता ही रहता है ना, और औरतों की चिड़चिड़ से आज तक कौन बच सका है? शादी को ऐसे ही थोड़ी बोर का लड्डू कहते हैं। जो ना खाए वो भी पछता है और जो खाए वो भी पछता है।
हाशिर, मेरा दिल चाहता है, आई स्वेयर टू गॉड, कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, इतनी दूर जहां पर कोई ना हो, ना ही किसी की आवाज हो, सिर्फ सुकून हो। इतना तंग आ गया हूं मैं। कम ऑन यार फारिस, औरतें तो ऐसे ही होती हैं ना, इनकी शिकायतें और जरूरतें कभी खत्म हो सकती हैं? तो दुनिया में तुम मुझे कोई एक औरत दिखा दो जिसकी इन लॉ से बनती ना, और फिर ये तो हम मर्दों की जिम्मेदारी होती है ना कि उनकी बात एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। How is that even possible? Everything is possible. मतलब चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मतलब आओ तो साथ बताता हूँ तुम्हें। इससे पहले कभी तुमने माना है जो अब मानोगे? कोई एहसान नहीं करते तुम मेरे ऊपर, और ना ही तुम मेरा कोई एहसान मानोगे। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी कर कर। अरे एक दिन एक लम्हा इस सुकून का नहीं मिला इस घर में। किया क्या है तुमने? सरकारी नौकरी करते थे, वो अभी छोड़ के बैठ गया ये आदमी। हाँ, तो सरकारी नौकरी छोड़ने का मशवरा भी तुम्हारा था कि नौकरी छोड़ दो, अब्बा का पैसा विरासत में बहुत मिलेगा, उससे कोई कारोबार कर लेना, सारी जिंदगी ऐश करेंगे। हाँ, ऐश करेंगे। अब्बा मियाँ का पैसा मैंने इसलिए लाकर दिया था कि उसको लगाकर नफा कमाओ, ये नहीं कि पहले ही साल सारा पैसा डुबो कर बैठ गए। आए बड़े। हाँ, खुदा का वास्ता है अम्मा, क्या हो गया? एक ही साल से एक ही बात दोहरा रही हो। क्या करूँ तो? दोहराऊं नहीं, बार बार ये बात तो क्या करूँ? हाँ, इनके गुण गाऊं बैठकर। दिया क्या है इन्होंने? सारी जिंदगी एक फूटी कौड़ी कमाकर मेरे हाथ पर नहीं रखी। इन्होंने लाके नहीं रखी तो क्या हुआ? मैं तो कमा कर दे रही हूँ ना आपको। ए बीबी, ये कमाई की धौंस ना अपने बाप को दिखाओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद तो कुछ करते नहीं, बेटी की कमाई खा रहे हैं उल्टा बैठकर। और आप तो जैसे मेरी कमाई देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हो। हाँ, इसी कमाई से हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तुम ब्रांडेड जूते पहनती हो, अच्छे कपड़े पहनती हो। वाह भाई वाह, यही उम्मीद थी तुझसे। अब गिनवाएगी ना कि माँ को कितने निवाले खिलाए, देख लिया तुमने? अम्मा प्लीज खुदा के वास्ते ये लड़ाई खत्म करो, वैसे भी मेरी जॉब चली गई, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लो सुन लो इनकी बातें। हाँ, कमाने क्या लगी हैं, पूरे घर को बातें सुनाएंगी। सुनिए अपनी बेटी की बातें। अब नौकरी छोड़ के बैठ गई हैं, वो भी हमारा एहसान है, हम पे हमने छुड़वाई है ना इनकी नौकरी। आई बड़ी, क्या करूं मैं तो, मेरी तो समझ में नहीं आता। Hello, Hashir. What a pleasant surprise. नहीं, I'm sorry, मैं आज नहीं आ सकती हूँ। वो एक्चुअली मेरे कज़न की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। Sure, हम फिर मिलेंगे। Okay, bye honey. ये कमीना ही मुझसे शादी कर लेता तो इस मुसीबत जगह से छुटकारा मिल जाता मुझे। इकलौता बेटा है, कितना अयाशी करती मैं वहाँ पर, लेकिन ऐन वक्त पे इसने मुझे धोखा दे दिया। ये सारे मर्द होते ही ऐसे हैं। हाशिर, वैसे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम से निकालने के बंदोबस्त करने के लिए आया। यार, कंफ्यूजन को मजीद मत बढ़ाओ, मुझे सीधी तरह बताओ क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हो। यार देख मेरे भाई, हर शादीशुदा जिंदगी के एक तरह के मसाइल होते हैं, और उनसे निकलने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए तरीके भी कुछ एक जैसे ही होते हैं। तो उनमें से एक तरीके को आज तुमसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है। यार इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं इस वक्त बहुत ही सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखो, जब जिंदगी में घुटन भर जाती है ना, तो बंद खिड़कियों को खोल देना चाहिए ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके। और तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं कुछ समझ। लो भाई, आ गया तुम्हारी जिंदगी का पहला हवा का झोंका।
अस्सलाम वालेकुम। हाय। प्लीज हैव अ सीट। काफी देर हो गई, क्यों बड़ा इंतजार कराया आपने? एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। I'm so sorry I'm late. नो प्रॉब्लम। Okay. जी तो ये फारिस हैं, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फारिस ये कांता है, आई मीन काया। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. यार मुझे अम्मी को कॉल करनी है, काफी अर्जेंट काम है मुझे, तो आप लोग बैठे बातें करें, मैं भी आता हूँ। यू कमिंग बैक राइट? या आई एम कमिंग बैक। Please come back. Okay. या श्योर। Bye. See you. मामू इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? मेरा मसला थोड़ी है। तुम्हारे बाप की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी। मुझे नहीं पता मामू से, मैंने कभी नहीं पूछा। नहीं पूछा तो अब पूछ लो। मुझे 50 लाख की जरूरत है, वो भी बहुत जल्द। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। ये सब क्या है आशीष? तुम्हारे शरीफ भाई के काले करतूत। लेकिन ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता, ये तो सिर्फ एक तस्वीर। देखो शक्ल से कितना शरीफ लगता है ना तुम्हारा भाई, लेकिन है नहीं। अपनी बीवी को मां के साथ भिजवाकर फिर चला रहा है। वाह। जरूरी तो नहीं कि अफेयर हो सकता है कोई फ्रेंड या कोई कोलीग हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मेरा ख्याल है उष्णा की भी एक राय ले ही लेनी चाहिए। तस्वीरें तुम फॉरवर्ड करोगी या मैं कर दूं उष्णा को? नहीं हाशिर, प्लीज प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। अरे क्यों भाई, उष्णा को भी तो पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या गुल खिला। आप फारिस भाई को अपना दोस्त कहते हैं, उनकी जिंदगी से सुख चैन बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। फारिस ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, उसे करार मिलेगा। मेरे दिल में आग लगी हुई है इंतकाम की, जब तक ये बुझ नहीं जाती मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अब समझी मैं सोचती थी कि आपने मुझसे शादी क्यों की। आज मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। और आपने अपनी इस इंतकाम की आग में
मुझे भी जला डाला और मेरी मोहब्बत को भी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन आंसुओं से मुझे अपने जेरे असर कर लोगी तो ये भूल है तुम्हारी। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमसे शादी मैंने सिर्फ अपने इंतकाम के लिए की थी, और अब मैं दूसरी शादी करूंगा वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। चलो अभी अपने टस्सुए बहाना बंद करो और अपने प्यारे मामू जान को कॉल करो कि तुम्हें कल तक 50 लाख रुपए की जरूरत है। 50 लाख? 50 लाख? हाशिर, मामू इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे? मेरा मसला थोड़ी है। तुम्हारे बाप की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी। मुझे नहीं पता, मामू से मैंने कभी नहीं पूछा। नहीं पूछा तो अब पूछ लो। मुझे 50 लाख की जरूरत है, वो भी बहुत जल्द। हाशिर लेकिन कुछ नहीं। मुझे 1 मिनट लगेगा इस सारी तस्वीर उष्णा को फॉरवर्ड करने में। फारिस का घर तो खराब होगा ही होगा, इल्जाम सारा आएगा तुम पर, और उसके बाद फारिस और उष्णा तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के सब कुछ पाके भी क्यों जाने खाली रह गए। फोन, मेरा फोन। Oh, come on, Faris. You're too much. वैसे, I really enjoyed your company. टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. Is that a compliment? Of course it is a compliment. Thank you. वैसे ये हाशिर भी अजीब है। हम दोनों को यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। I think अच्छा हुआ कि हाशिर चला गया. That way हम लोग ज्यादा एंजॉय कर सके, नहीं? Yeah. Can I have your number? Sure. Sure. Got it. I'll call you soon. Please do that. Shall we leave? ओए, आज तो बॉस बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है? तो लगता है हमारी ट्रिक काम कर रही है। आज तो क्या हो गया तुझे? वैसे तुझे आ जाना चाहिए था। मैं इतना ऑड फील कर रहा था वहां पर। तो इसमें ऑड फील करने की क्या बात है? बस कंपनी एंजॉय कर ली थी। वैसे फोन नंबर दिया क्या? हाँ। वाह भाई, बड़े तेज जा रहे हो तुम। बढ़िया, यू वर राइट एक्चुअली। तो पता कल शाम के बाद
मुझे उष्णा की बातों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मेरे घर में इंसान को सांस लेने के लिए एक खिड़की खोलनी पड़ती है, खासतौर पर जब वो अपने हालात की वजह से बहुत परेशान हो। देखा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था। आप तुम उष्णा के बाद खुश जाओगे। नाम लिया और उसकी कॉल भी आ गई। तुम उष्णा को शैतान आएगा यार। चुप, कॉल कट गई। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, मिनाल की तबीयत कैसी है? वो मुझे कल रात को कॉल कर रही थी, बट आई वाज सो टायर्ड कि मैं फोन उठा नहीं सका, आंख ही नहीं खुल सकी मेरी। उसे कहना मैं उसे कॉल करूंगा। हाँ, तबीयत तो ठीक है उसकी। तो तुम्हें कब कॉल करी थी? रात के 2 बजे के करीब। हाँ, उसके बाद उसका मैसेज भी आया हुआ। खैरियत है ना? नहीं, फिक्र की तो कोई बात नहीं है, वो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो जाती है। उष्णा चली गई है ना, तो उसके बाद बस तुम्हारी फिक्र रहती है उसको। कम ऑन यार, उसे कहना मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं ना कि अपना ख्याल ना रख सकूं। फिक्र मत करने की क्या जरूरत है। I'll see you then, हाँ? Okay, take care. खाला, खाना बन गया और मैंने लगा भी दिया है। आप लोग खा लें, अगर इसके अलावा कोई काम है तो मुझे बता दें। ठीक है। हाँ, वो शेल्फ कहा था साफ करने को, किया? मेरे जहन से निकल गया था वो। अब लो, इतना जरा सा काम तुमसे नहीं हुआ, अब और क्या काम बताऊं मैं तुम्हें? तुम कौन से मेरे हाथ पैर दबाती हो? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ पैर मजबूत हैं और सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ। और ये जो खाना बनाया ना तुमने, ये भी अपने शौहर के लिए बनाया है, हम पे कोई बड़ा एहसान नहीं किया तुमने। मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, मेरा मतलब कुछ और था। अरे भाई, अब क्या मतलब था और क्या मतलब नहीं था, खैर छोड़ो इन बातों को। अब अगर आपको और कोई काम नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ, मैंने तैयार भी होना है, फारिज आने ही वाले होंगे। उष्णा बेटा, बेटा प्लीज एक कप चाय तो पिला दो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय मुझे कितनी पसंद है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।